आज बात करते हैं नगला नगर पालिका सीट की। नगला नगर पालिका सीट बेहद चर्चित इसलिए हो गई है कि वहां पर दो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सचिन शुक्ला और निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह के बीच वहां मुकाबला है, पर असल मुकाबला वहां पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और मौजूदा विधायक तिलकराज बेहड़ के बीच हो रहा है। बहुत तेजी से नगला का सियासी घटनाक्रम बदला। कैसे बदला आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेश जोशी और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज। जी हां, नगला नगर पालिका परिषद के नामांकन पत्र जमा करने के आखिरी दिन के बाद जो वहां सियासी ड्रामा हुआ वो सबने देखा। हम आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी हरिओम सिंह चौहान का नामांकन पत्र रद्द हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी राजेश यादव को अपना समर्थन दे दिया। पर हैरानी की बात देखिए, नामांकन पत्र वापसी की तिथि समाप्त होते होते हरिओम यादव और एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी हरीश जोशी ने भी अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सचिन शुक्ला को अपना समर्थन देने की घोषणा की। अब बचते एक अंतिम दावेदार विक्रम सिंह, जो निर्दलीय रूप से प्रत्याशी बने और मैदान में उतर गए। मामला बेहद रोमांचकारी इसलिए हो गया कि विक्रम सिंह कल एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर तमाम आरोप लगाए। मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह। विक्रम जी, आप सुन रहे हैं मुझे? विक्रम जी, कल आप एसएसपी साहब के यहाँ गए और आपने कहा कि मुझे राजेश शुक्ला जी से खतरा है, वो बाहुबली हैं और धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला जी, बताइए, दर्शक सुन रहे हैं आपको। जी नरेश जी, यहाँ पर जो हमारी नगर पालिका नगला है जी, इसका प्रथम निकाय चुनाव अभी होना है। तो इसी को लेकर यहाँ पर जब प्रत्याशियों ने नामांकन किया और उसके बाद जो पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी हैं, उन्होंने इस सीट को ओबीसी से जनरल करवाया पहले अपने भतीजे के लिए, और इस पर भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने एक बाहुबल की धन बल की राजनीति से उन्होंने यहाँ पर प्रत्याशियों को बैठाने का काम किया लगातार। इसके प्रमाण है आपके पास? इसके प्रमाण तो ये है कि जो लोग लड़ रहे थे, जो लोग खड़े थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने अपना खुला समर्थन दिया था, जब वो व्यक्ति बैठ गए तो इससे ज्यादा प्रमाण इसका क्या हो सकता है कि वो आखिर व्यक्ति जो चुनाव में लड़ने आया है वो बिना चुनाव लड़े क्यों बैठेगा। तो जब उन पर धनबल का बाहुबल का प्रयोग करके उनको बैठा दिया गया और जब मैं अंतिम उम्मीदवार शेष रह गया तो इन्होंने मेरे पर भी इन्होंने वही चालें चली। लेकिन मैंने इनसे यही कहा कि जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में बात करिए, और यदि आपने जनता के बीच में ये यहाँ पर 10 साल विधायक रहे और मौजूदा सरकार में भी इनकी तूती बोलती है, और ये किनकी बोलते हैं? राजेश शुक्ला जी की? जी, ये हर जगह बतलाते हैं कि इनके राज्य सरकार के साथ इनकी बहुत अच्छी इनके संबंध है ऊपरी लेवल पे, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में। लेकिन इन्होंने पिछले, आप देखेंगे कि इन्होंने नगला के मुद्दे पर इन्होंने यहाँ पर 3 बार यहाँ के लोगों का वोट ले लिया। आज चौथी बार चेयरमैनी के लिए अपने भतीजे के लिए नगला के लोगों का वोट मांगने आए, लेकिन नगला के लोगों का जो मुद्दा था वो वहीं का वहीं है। अच्छा विक्रम जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या विधायक तिलकराज बेहड़ ने आपसे संपर्क किया? उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देंगे, ऐसा कुछ हुआ? जी, अभी हमारा ऐसा कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन मुझे सभी धर्मों का यहाँ पर, सभी वर्गों का यहाँ पर, क्योंकि मैं लोकल का स्थानीय यहाँ पर निवासी हूँ, यहीं पन्नगर नगला में हमारी पैदाइश है, यहीं पर हम खेले बड़े हुए, और मेरे साथ के अधिकांश लोग, हम सब लोगों ने यहाँ पर इंटर कॉलेज में, यहाँ पर हमने पन्नगर में हम लोगों ने पढ़ाई करी, तो अधिकांश लोग मेरे साथ के हैं, मेरे जूनियर हैं या मेरे सीनियर हैं। तो मेरे लिए तो नगला एक परिवार जैसा है, मेरे घर जैसा है। तो आपने जान माल का खतरा क्यों बनाया? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मऊ और ये अपना जो है गोरखपुर, वहां चलता था ये सब, यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो उत्तराखंड है, यहाँ तो बड़ा शांत माहौल है। आप कह रहे हैं मुझे जान का खतरा है एक छोटे से चुनाव में, ऐसा क्यों कह रहे थे आप? जी, यदि आप देखेंगे, क्योंकि सचिन शुक्ला जी बाहरी प्रत्याशी हैं, उनके यहाँ पर उनकी कोई जमीन नहीं है, तो यहाँ पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, यहाँ पर अपना रुतबा दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये लगातार, जब से नामांकन से पूर्व भी यहाँ पर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ पर बाहर से यहाँ पर लोगों को लाया जा रहा है, यहाँ पर अंधाधुंध यहाँ पर गाड़ियां दौड़ाई जा रही है, पैसा बहाया जा रहा है। तो ये अपना प्रभाव बनाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास मालिकाना हक नहीं है, तो लोगों के मन में ये डर है, ये भय है कि ये पूर्व विधायक रहे हैं, इनकी सरकार में तूती बोलती है, और यदि लोग इनके विरोध में गए, लोग इनके
खिलाफ में गए तो ये उन लोगों को परेशान करेंगे या उन लोगों पे किसी न किसी प्रकार का दबाव बनाएंगे। और ये इनकी राजनीति की जो है आज तक की रही है, तो आप देखेंगे तो ये इनका इतिहास आपको पता चल जाएगा कि ये इसी प्रकार से लोगों को डरा धमका के भय का माहौल बना के उनका वोट ही हासिल करते रहे। अच्छा विक्रम जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात और मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। देखिए, जो आपकी प्रोफाइल मेरे पास आई है उसमें आपने PhD करी है हिस्ट्री से। जी जी जी। तो आप बेहद जागरूक और बेहद शिक्षित व्यक्ति हैं आप। अब देखिए, नगला में चुनाव होगा, नगला की जनता तय करेगी कि किसके माथे चंदन लगेगा, विक्रम के लगेगा या सचिन के लगेगा। तय तो जनता ने करना है ना, नगला की जनता ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। पूर्व विधायक शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं, मौजूदा विधायक तिलराज भेड़ कह रहे हैं साहब शुक्ला जी ने पूरा माहौल बिगाड़ रखा है, ये सब बातें हैं। तो विक्रम जी, अब मुझे बताइए, क्या जनता से क्या अपील करते हैं आप? मैं जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि जनता समाज जो शिक्षित व्यक्ति है, जो समाज के लिए समर्पित व्यक्ति है, और यदि मैं आपको अपना परिचय मैं बताऊं तो मैं पिछले 2 दशक से अधिक समय से मैं सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ। पंतनगर जो विश्वविद्यालय है उसके भीतर एक संस्था है हमारी उत्तरांचल संगम 1979 की, मैं उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पर रामलीला, उत्तरायणी, होली मिलन, जन्माष्टमी जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, हम सब ये कार्यक्रम, उत्तराखंड जो राज्य स्थापना दिवस है, तो हम सब इन कार्यक्रमों का भी हम लोग आयोजन करते हैं। पूरे समाज को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। और कोरोना काल में इस पूरे पन्नगर, नगला, जवाहर नगर, बिंदु खत्ता, शांतिपुरी क्षेत्र में हमने छोटी छोटी टोलियां बनाकर यहाँ पर मास्क, सैनिटाइजर, राशन बांटने का हम लोगों ने काम किया। और अन्य भी कई प्रकार के हम लोग यहाँ पर सामाजिक काम करते हैं। मतलब इसका लाभ आपको मिलेगा चुनाव, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसका बिल्कुल लाभ मिलेगा। और मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी चलाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सस्ती दवाइयाँ उनके लिए। ठीक है विक्रम जी, ठीक है विक्रम जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपसे। ये थे निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह। बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपने सुना कि विक्रम सिंह ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला अपने भतीजे सचिन शुक्ला को चुनाव में जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, धन बल का प्रयोग हो रहा है, यहां तक कि वह SSP महोदय के पास भी पहुंच गए। अब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भाजपा प्रत्याशी सचिन शुक्ला। सचिन जी, स्वागत है बहुत बहुत ABPL न्यूज में आपका। धन्यवाद नरेश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, कि आपके सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो रहा है सचिन जी? नगला में आरोप लग रहे हैं, गाड़ियां घूम रही हैं, बाहरी लोग घूम रहे हैं जी। सारे आरोप निराधार है, किसी आरोप में दम नहीं है विपक्षियों के पास, कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। मुद्दा विहीन लोग हैं वो लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, और कोई धन बन कर रही है। जनता मेरे संग खड़ी है और मैं सेवा करने के लिए तैयार खड़ा हूँ वहाँ पर। कैसे होगी सेवा? सारे निर्दलीय प्रत्याशी बैठ गए जी। निर्दलीय प्रत्याशी को ये लगा कि नगला का विकास सचिन शुक्ला से हो सकता है, शुक्ला जी जीतेंगे, विकास करेंगे। दोनों को समझ में आया कि नगला की लड़ाई में शुक्ला जी का बहुत बड़ा योगदान था, झोपड़ी का आशियाना बचाने से लेके, और उनके जो उनके आशियाने हो, चाहे उनका नाली हो, खड़ंजा हो, जिनको लगा जनता को ही लग सकते हैं, इसी को जिताना है। इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी ने आके मुझे स्वयं समर्थन दिया। अच्छा सचिन जी, एक बात देखिए, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं और ये व्यक्तिगत बात है, मैं चाहता हूं कि आप राजनीति से हटके बताएं। देखिए, हरिओम सिंह चौहान को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, उसका नामांकन पत्र रद्द हो गया, ठीक है। उसके बाद राजेश यादव को इन्होंने कहा हम समर्थन देते हैं, लेकिन राजेश यादव जी आपके पक्ष में बैठ गए, उन्होंने नामांकन पत्र वापस ले लिया, ठीक है। अब ये बताइए, राजेश यादव भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट मिल गई हरिओम सिंह चौहान को। अगर राजेश यादव को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती तो शायद खेल कुछ और होता जी। ये तो युद्ध का मैदान है यहाँ है ना। युद्ध जो लड़ेगा आप उसे नहीं, युद्ध जो लड़ेगा वो आपके पक्ष में बैठ जाएगा है? नहीं, क्यों बैठेगा? अगर उसके संग जनमल होगा तो क्यों बैठेगा? जिसके संग जनता होगी वो क्यों बैठेगा? युद्ध के मैदान में कलेजे के संग और हिम्मत संग लड़ा जाता है। अच्छा सचिन जी, विक्रम सिंह आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये कप्तान साहब क्या कल गए थे, उन्होंने कहा साहब ऐसा ऐसा है और मुझे जो है पूरे चुनाव को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही, क्या कहना चाहते हैं जी? अगर वो शिकायत लेके गए, मुझे कानून पर पूरा विश्वास है, और वो कप्तान से इसकी जांच कराएं, कप्तान साहब से, मैं उससे भी उनके साथ हूँ। मुझे जहाँ भी प्रशासन या सरकार या शासन कुछ भी कहेगा, मैं उपस्थित रहूंगा। अच्छा नगला जी, नगला की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? नगला की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि नगला की सेवा करना चाहता हूँ। अगर वो मुझे जिताएंगे तो मैं उनकी सेवा करूंगा, क्योंकि इसलिए करूंगा क्योंकि आज तक नगला ना तो जिला पंचायत का हिस्सा रहा, ना ही वो कभी ब्लॉक प्रमुख का हिस्सा रहा, है ना। राशन कार्ड भी नहीं बनते थे शायद उनके।
हाँ, राशन कार्ड, पूरी मूलभूत सुविधाएं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, दोनों तरफ से उनको कोई लाभ नहीं मिलता था। मेरे बनने के बाद वहाँ इंदिरा आवास मिलेगा, वहाँ नालियां बनेंगी, उनका राशन कार्ड बनेगा, और बहुत से काम जो उनके रुके हुए थे, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, उनका कोई वहाँ पे कोई सरोकार नहीं था। मेरी यही भाव है, मैं जीतूंगा जीतने के मकसद से नहीं, सेवा के मकसद से नगला जा रहा हूँ। जी जी, धन्यवाद सचिन जी बातचीत करने के लिए हमसे, धन्यवाद, बने रहेंगे। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।